अग्रवा धाम देश का 5वां धाम है, जिसके साथ पूरी देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। और 29 अक्टूबर को 40वां विशाल वार्षिक मेला अग्रवा धाम में लगेगा, जिसको हम महाकुंभ कहते हैं। भारी तादाद के अंदर देश के कोने कोने से लोग इस मेले के अंदर भाग लेंगे। मेला हर दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा। यहाँ तक कि समाज पूरे देश का, हमारे देश की जितनी भी संस्थाएं हैं, हजारों संस्था अग्रवा धाम के नेतृत्व में जनहित का कार्य कर रही है। और पूरी तरह से हमारा समाज ने व्यापार व उद्योग जगत के अंदर भारत देश का नाम विश्व में चमकाने का काम किया। और अभी हाल ही के अंदर राजस्थान सरकार ने राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया। एक तो मेरी हरियाणा सरकार से मांग है, हरियाणा में भी राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर महाराजा अग्रसेन जी जयंती के ऊपर अवकाश प्रधानमंत्री जी को घोषित करना चाहिए। और जहां तक कि महाराजा अग्रसेन जी त्याग की मूर्ति थे और जिनकी जयंती पूरे देश और प्रदेश के अंदर, जिला, शहर, हर कस्बे के अंदर बड़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। और मैं यही कहना चाहता हूं, अग्रवा के अंदर 30 एकड़ में अग्रवा धाम बना हुआ है, 267 एकड़ के अंदर हमने मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ और 3000 हर रोज मरीज, उनका ओपीडी 3000 कहना आसान है, 3000 डेली मरीज वहां आते हैं। हजारों वहां पर अग्रवा धाम में लोग दर्शन के लिए आते हैं। अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर हम कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, मुख्यमंत्री ये बातचीत करके इजाजत लेकर हमने उसकी आधारशिला रखी, फंक्शन कर दिया। मगर क्या हुआ, हमें अभी तक परमिशन नहीं मिली। 120 करोड़ की लागत से वो मेडिकल कॉलेज बनना है, अपना कैंसर हॉस्पिटल बनना है। और कैंसर हॉस्पिटल का लाभ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के गरीब मरीजों को मिलेगा। तो मेरी हरियाणा सरकार से अपील है, तुरंत प्रभाव से जो कैंसर हॉस्पिटल जो अग्रवा मेडिकल कॉलेज में बनना है, उसकी तुरंत प्रभाव से परमिशन दे, ताकि जनहित के अंदर हम उसको चालू करके लोगों को लाभ दे सके। ये हमारा मामला है। एक बात और, जहां हमारा अग्रवा धाम है उसके साथ लगता है 125 एकड़ के अंदर महाराजा अग्रसेन जी का महल हुआ करता, जो आज टिल्ले के रूप में बदल चुका है। सरकार ने घोषणा की थी टिल्ले खुदाई का काम करने की, खुदाई करेंगे, आज तक खुदाई नहीं हुई। बल्कि उसके बिल्कुल साथ लगता अग्रवा धाम के अंदर 30 करोड़ की लागत से हमने 2 भव्य महाराजा अग्रसेन जी के नाम के म्यूजियम स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं, 30 करोड़ की लागत से वो तैयार हो लग रहा है। जब खुदाई होगी उसमें सामग्री निकलेगी, हम उसके अंदर रखेंगे। अगर सरकार को दिक्कत है, सरकार खुदाई नहीं कर सकती, तो हमें हमारा अंडरटेकिंग करो, जितना खर्चा लगेगा हम खर्चा लगाएंगे, हम खुदाई करेंगे। खुदाई के बाद जो सामग्री उसके अंदर निकलेगी अग्रवा धाम के अंदर म्यूजियम में रखेंगे, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले भी महाराजा अग्रसेन जी त्याग की मूर्ति थे, उन्होंने गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, समाजवाद को बढ़ावा दिया, हर घर से एक ईंट एक मुद्रा देकर वहां पर लोगों को बसाने का काम किया। लोगों को पता लगेगा, जब युवा पीढ़ी को पता लगेगा तो उसका लाभ मिलेगा और वो लोग ज्यादा ज्यादा राष्ट्र में जनता की सेवा करेंगे। और एक मेरे को पीड़ा और भी है, असली पीड़ा बात क्या है, जो हमारे समाज के बच्चे 90%, 92%, 95% नंबर लेकर आते हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। 45% वाले बच्चों को सरकारी नौकरी मिल जाती, एडमिशन मिल जाता है। तो मेरी सरकार से मांग है, 36 बरादरी, नहीं कि खाली हमारे बैस समाज की मैं बात करूं, 36 बरादरी का जो भी बच्चा जो लायक हो, मेरिट के हिसाब से उनको जगह मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, 45% वाला डॉक्टर बनेगा और 45% वाला रह जाएगा, तो 45% वाला डॉक्टर कैसा इलाज करेगा, आप भी समझ सकते हो। तो मेरी सरकार से मांग है कि सिस्टम वाइज ये काम होना चाहिए। हमारा भी 10% समाज का आरक्षण दिया था, आपको पता है, वो खत्म हो गया। हमें भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिले?
10% के अंदर ब्राह्मण, बनानी या पंजाबी राजपूत थे, वो क्यों नहीं मिले भाई? जब सबको मिला, हमारा भी राइट है, हमें भी मिलना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, हर बच्चा जो 95% नंबर लेकर नौकरी नहीं मिलती, सारा परिवार उसके ऊपर लग जाता है, और बच्चा जब डबल MA करे PN की नौकरी के लिए फिरता है, उसके परिवार पे क्या बीतेगी, उस बच्चे पे क्या बीतेगी है? उसको नींद आएगी, टेंशन भी जाइएगा ऐसे बच्चा को। तो ये कई चीजें ऐसी है, वो सरकार को उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि मंच से एक टीज जो है वो अभी दिखाई दी है, घोषणा हुई थी कि हमारे समाज के 15 से 20 विधायक होते थे, लेकिन अब यहाँ इस सरकार में बहुत अनदेखी। इस पर सरकार को नहीं, मैं सरकार पर होता नहीं करता, क्योंकि राज्यसभा पे भी उन्होंने हम पहले राजनीति में ज्यादा घूम से, बाद में हमें लगा राजनीति की बढ़िया कोई, हम व्यापार धोख में घुस गए तो थोड़ा पिछड़ गए ना। हमारे जो हमारी टीम है, लगा लो हमारे युवा साथी है, जो हमारे सीनियर जो टीम बैठी है, सबके मन में एक बात है भी हमारे भी सरकार में भागीदारी हो। क्यों सोचा? क्यों हमें नौकरी में हिस्सेदारी नहीं मिलती? जब हमारा मेडिकल कॉलेज है, हमें परमिशन लेने के लिए फिरना पड़ता है, हमारा बहुमत होगा विधानसभा के अंदर, हम हाथ पकड़ के अपना काम करवा सकते हैं। हम कह सकते हैं कैंसर हॉस्पिटल आपने कैसे रोका, तो चालू करो, कैंसर हॉस्पिटल को परमिशन देनी पड़ेगी, मैं रोक नहीं सकता। हमारे राज्यसभा के अंदर होंगे तो कोई रोक नहीं सकता। लोकसभा के अंदर 72 MP होते थे, 72 MP बेस्ट समाज गरीब कहाँ है? आप समझ सकते हो ना। मैं सभी राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं एक की बात है, सभी राजनीतिक पार्टियों को ज्यादा ज्यादा बेस्ट समाज के लोगों को प्रतिनिधि देना चाहिए। जो भी पार्टी समाज के लोगों को आगे लाएगी, हम उसका साथ हैं। प्रधान जी, चीफ गेस्ट कौन होंगे? और एक बहुत पुरानी मांग थी आप रेलवे की, जो आप कह रहे थे, बिल्कुल आज भी है। बड़ा अच्छा सवाल कर लिया। अग्रवाल को रेलवे लाइन से जोड़ने की मांग अनेकों बार रेल मंत्री आली, सबने घोषणा कर दी कि पिछले बजट के अंदर बजट पास होके रेल की मंजूरी दे दी। 93 किलोमीटर रेलवे लाइन बननी है, हिसार से अग्रवाल सरसा तक की, मगर 1 साल होना गया, आज 9 महीने हो गए, आज तक उसका रेलवे लाइन की काम शुरू नहीं हुआ। मेरी सरकार से अपील है, आप अपनी घोषणा के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार, लोकसभा में जो आप पास कर चुके उसके अनुसार रेलवे लाइन का काम शुरू कीजिए। और एक बात और कहता हूँ, अग्रवाल धर्म नगरी है, उसको भाई बसाया महाराजा अग्रसेन जी ने। मैं कहता हूँ सरकार थोड़ा आगे बढ़े, सरकार न्यू कहे हम वहाँ पर इंडस्ट्री लगवाएंगे, इंडस्ट्री जोन बनाएंगे, टेक्सटाइल हब बनाएंगे। दावे के साथ कहता हूँ हजारों फैक्ट्री लगवा के दूंगा, अग्रवाल को अंदर महानगर बना के देंगे, और अग्रवाल को है ऐसा चमका देंगे लोग याद करेंगे। तो कोई फैसिलिटी दो जब तो आएगा ना। फैसिलिटी क्या है? बिजली के बिल है उन्हें 50% सब्सिडी दो, सस्ती जमीन दो, इंडस्ट्री जोन बनाओ, टेक्सटाइल हब बनाओ। सरकार ने घोषणा कर दी है हम टेक्सटाइल हब बनाएंगे। 9 साल हो गए, सरकारी जमीनें पड़ी है। आप जब टेक्सटाइल हब बनाओगे आपको एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा? जब जमीन दोगे उसके पैसे मिलेंगे, जब आप सील दोगे तो उसके पैसे मिलेंगे, जब आप लाइसेंस दोगे तो उसके पैसे मिलेंगे, जब आप परमिशन दोगे सब उसके पैसे मिलेंगे। जब फैक्ट्री चालू होगी तो आपको इनकम टैक्स मिलेगा, GST मिलेगा, एक्साइज ड्यूटी, सरकार खजाने में धन बढ़ेगा और वहां विकास होंगे। और ये तो फैक्ट्री सरकार तो घूमती है, फैक्ट्री लगा लो, फैक्ट्री लगा लो, 4 गुण ला के हम हजारों फैक्ट्री ला देंगे। 3 मिनट को लगाना, 1 मिनट आवाज मारने की जरूरत है। आ जाओ भाई, अपनी महानगरी बसा लग रही है और हम बसावांगे। लोग तैयार बैठे हैं, आवाज मारने की जरूरत है। बढ़िया की जवान के ऊपर न आदमी अरबों रुपए लगा देता है, हमारी तो जवान की वैल्यू हमने कहने की जरूरत है। जब हम करोड़ों अरबों रुपए चंदा लगा के अग्रवाल को बसा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, धाम बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, तो अग्रवाल का तो इंडस्ट्री चालू करना हमारे लिए बाएं हाथ का ख्याल है। 1 सेकंड चालू कर देंगे। 29 अक्टूबर की सभी देशवासियों से अपील है, विशाल वार्षिक मेला महाकुंभ लगेगा, तो उसमें आप सह परिवार पहुंचकर धर्म लाभ उठाए। अग्रवाल धाम आपका धाम, अग्रवाल धाम सबका धाम। सर, मेरी सबसे अपील है। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे इस कार्यक्रम में? कई लोग आएंगे, बता दो किसी का नाम। राज्यपाल बड़ा नेता कोई? उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी भी आएंगे, सुभाष चंद्रा जी भी आएंगे, और अनेकों मंत्री और भी आएंगे, और एक स्वामी कुमार जी है जो भी सबके सबसे बड़े स्वामी, वो भी आएंगे। उसके अलावा भजन सम्राट
काफी वो भी आएंगे। रामायण के अंदर जो रोल किया करते हैं राम और जो क्या बोलते हैं उसको अरुण का, वो लोग भी आ रहे हैं। चलो जी अब काफी लोग आ रहे हैं, मतलब